हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो 3% की जंप हमें देखने को मिल रहा है एंड 468 रुपीज़ के आसपास में कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व दोस्तों करके चलेंगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए 20 मिनट्स बचे हुए हैं। तो 20 मिनट्स के अंदर जो प्राइस रेंज के आसपास करंटली हमें टाटा पावर कंपनी ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स हमें क्लोजिंग के वक्त हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों टाटा पावर कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रहा है। एंड जब से हमने आपके साथ शेयर किया था कि रेंज जैसे कंपनी ब्रेक करेगा, एक बहुत अच्छे खासा रैली आएगा, एक बहुत अच्छे खासा तेजी आएगा। अभी आज के दिन दोस्तों कंपनी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो बहुत इजीली कंपनी के द्वारा ब्रेक दोस्तों किया गया है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपडेट्स क्या है उसके बारे में भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता हो कितना ज़्यादा हम लोग टाटा पावर कंपनी को लेके बुलिश व्यू रख के चल रहे थे और हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि जैसे कंपनी 460 रुपए का लेवल जैसी कंपनी क्रॉस करेगा, हमें कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। एंड आज के दिन अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत इजीली 460 रुपए के लेवल्स क्रॉस किया है एंड रिसेंटली 468 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड टाटा पावर दोस्तों देखते देखते अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में 11% तक की तेजी, 11% तक का रिटर्न्स हमें मिल चुका। तो सबसे पहले कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो टारगेट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो अपडेट आया है 2 घंटे पहले ये अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर कंपनी को लेके JSW एनर्जी को लेके पावर ग्रिड, इन तीनों कंपनी को लेके इनका मानना है कि तीनों कंपनी के अंदर 24% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि हम लोग टाटा पावर के बारे में डिस्कस करें तो टाटा पावर के ही बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर कंपनी से रिलेटेड हमें मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट दिया है 530 रुपए का, जहां अगर आप करंट प्राइस से कैलकुलेट करके चलेंगे तो और हमें आने वाले फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर टाटा पावर कंपनी के अंदर 17% तक की रैली हमें देखने को मिल जाए। दोस्तों कंपनी के अंदर आज के दिन आपको क्यों टारगेट देखने को मिला ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, उसके पीछे का रीजन भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर दोस्तों कोई ब्रोकरेज फर्म टारगेट देते, सिर्फ दोस्तों ये क्या करते, लेवल्स को देख के खुद स्टडी करते, लेकिन उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा, किन किन चीज़ों के बारे में इन्होंने टेक्निकल चार्ट के अंदर स्टडी किया, वो कभी भी दोस्तों इन रिटेलर से ये शेयर नहीं करते, सिर्फ ये टारगेट दिया जाता है। लेकिन हम लोग दोस्तों आपके साथ ये शेयर करेंगे क्यों हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आज के दिन हमें टारगेट दिया, उसके पीछे का भी एक रीज़न है, उसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। अगले अपडेट्स के बारे में सबसे पहले कवर कर लेते। ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं इसी वजह से पूरे पावर सेक्टर के अंदर हमें आज के दिन हमें जंप दोस्तों देखने को मिला है। जितने सारे पावर सेक्टर की कंपनीज, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आ रहा है और आने वाले सालों में हमें पावर सेक्टर वाली कंपनी को बहुत अच्छे खासा इससे बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये अपडेट आया है 4 घंटे पहले, तो आप देख सकते हो ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा फ्रेश में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि इंडियन यूटिलिटीज ऑफर 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय पावर ग्रिड, टाटा पावर, राइट। ये दोनों कंपनी की अगर दोस्तों बात की जाए तो इन दोनों कंपनी के ऊपर दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन बोला गया है, क्योंकि जो इंडियन यूटिलिटीज है उनके द्वारा ऑफर किया गया है कितना इन्वेस्टमेंट दोस्तों करने वाले हैं, 40 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में पावर सेक्टर के अंदर। क्योंकि आने वाले सालों में दोस्तों आप सभी को पता होगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पावर की जो यूटिलाइजेशन है, पावर का जो कंजप्शन है, वो भी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स के अंदर बढ़ेगा। तो उसी को फुलफिल करने के लिए जो भी कंपनी दोस्तों बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े पावर दोस्तों जनरेट किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा, वो कंपनी को तो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। और इनके अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है कि पावर ग्रिड कंपनी को लेके एंड टाटा पावर कंपनी को लेके इसका बहुत अच्छे खासा इन दोनों कंपनियों को बेनिफिट मिले। एंड जहां कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, एनालिस्ट प्रोजेक्ट अ substantial investment opportunities of over 40 lakh crore in the sector, driven by the rising demand, modernization of outdated infrastructure and transition to cleaner energy resource. This align with India
एम्बिशियस गोल टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। यानी कि दोस्तों ये क्लियर कट बोला गया है कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो ओल्ड तरीका था वो चेंज किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। और जो हमें आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर था वो थर्मल पावर प्लांट से हमें जनरेट किया जाता था, एनर्जी, पावर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, ये सभी चीज़ मॉडर्नाइज होने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेके हमें बहुत अच्छे खासे पावर हमें जनरेट किया जाए। इसका बहुत अच्छे खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर कंपनी को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर ये डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं कि कंपनी क्या करता है, पावर जनरेट करता है, पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी नंबर 1 है इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंपनी इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो जो भी सेगमेंट के अंदर हमें टाटा पर इन्वॉल्वमेंट है, हर एक सेगमेंट आने वाले साल में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यही कंपनी को मिलेगा जो कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा। अभी हम आ चुके हैं इनके म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। डेटा भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर पब्लिक बाइंग करे या ना करे, राइट, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है, एफआईएस के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा है अगस्त मंथ का, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 83 म्यूचुअल की बाइंग एंड 41 म्यूचुअल सेलिंग। ये डेटा है टाटा पावर कंपनी का। यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री किया जा रहा है। तब समझ सकते कि बड़े प्लेयर्स अगर एंट्री करें तो जरूर कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो लगातार चैनल को फॉलो करते, रेगुलर वीडियोस देखते, उन सभी लोगों को पता होगा कि क्या हमने टाटा पावर के बारे में क्या डिस्कस किया था, हमने क्या एनालाइज किया था, राइट। सिमिलर तरीके से यही दोस्तों जो हमने एनालिस किया था, उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग हमें कंपनी के अंदर दोस्तों जंप हमें देखने को मिल रहा है। देखिएगा, दो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है। ये कंपनी का सपोर्ट लेवल था। जब जब कंपनी गिरावट होकर नीचे आता था, यही लेवल्स के ऊपर टाटा पावर कंपनी क्या करता था, सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता था। वाइस वर्सा ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल था। जब जब कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता था, यही लेवल्स के ऊपर टाटा पावर कंपनी क्या करता था, रेजिस्टेंस लेके फॉल करता था। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बार बार होने वाला है, नहीं, बिल्कुल भी बार बार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेगा। तो यही चीज को देख के हमने किस लेवल पर बाइंग किया था, हमने बाइंग किया था ये लेवल्स पर, यही बॉटम लेवल्स पर हमने दोस्तों बाइंग किया था। और आप सभी को वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि इसके अगले दिन हमें तेजी आ सकता है। और उसके अगले दिन में दोस्तों तेजी आया था। एक बुलिश कैंडल कंपनी ने क्रिएट किया था। बुलिश कैंडल के ही बाद में इनसाइडिंग कैंडल हमें कंपनी लगातार क्रिएट करते आ रहा था। और यहाँ क्लियर कट हमें ये पता लग चुका था। तो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है ना, एक भी मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें दोस्तों बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट हमें एक्ट कर रहा है। एंड जैसे बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ वैसे दोस्तों हमने कंफर्म किया कि अभी हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज को ही लेके कंपनी सपोर्ट यही लेके दोस्तों सपोर्ट लेवल्स अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट लेवल से कंपनी लगातार दोस्तों गिर रहा था, लगातार रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था, वही लेवल्स कंपनी ने क्या किया है, वही लेवल्स कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है एंड क्लोजिंग भी किया है। तो आप समझ सकते हो कि अभी अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर आएगा। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। और उसके बाद जैसे कंपनी यहाँ से निकलेगा, बड़े बड़े कैंडल्स, बड़ी बड़ी तेजी हमें फॉर्मेशन होगा। जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी कोई बड़ी गिरावट दोस्तों देखने को नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। अभी हम बात करने वाले हैं माज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो माज़गाओ डॉक की अगर बात कीजिए तो आज के दिन में हमें कंपनी के अंदर 2% तक की गिरावट हमें नजर आ रहा है। एंड ऑलमोस्ट कंपनी 4,225 रुपीज़ पर हमें ट्रेड कर रहा है। तो माज़गाओ डॉक की अगर बात कीजिए तो अभी भी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट वाला माहौल हमें शो हो रहा है। तो इसका अगर आप अभी भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ये कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी माज़गाओ डॉक की कंपनी 26% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। इतना पॉइंट नोट करना कि माज़गाओ डॉक बेसिकली ये जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और पास्ट में दोस्तों होता क्या था कि बाहर इंडिया को क्या करना पड़ता था, ऑर्डर देना पड़ता था दूसरी कंट्रीज़ को किसी भी इक्विपमेंट से रिगार्डिंग, किसी भी वेपन से रिलेटेड। तो वो दूसरी कंट्रीज क्या करता था, वो अरेंज करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, डेवलप करके इंडिया को दोस्तों सप्लाई करते थे और इंडिया बाहर से एक्सपोर्ट करता था।
सॉरी इंपोर्ट करता था। लेकिन अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो कंपनीज जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, उसके साथ साथ HL कंपनी है, ग्रीनरिच है, ये सारी की सारी कंपनीज की अगर बात की जाए तो इन सारी कंपनीज को अभी दूसरी कंट्रीज के क्या मिल दूसरी कंट्री से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें दिए जाते और यही कंपनी वो डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग करके उन सारी कंट्रीज को दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि पहले पैसा इंडिया से बाहर जाता था, अभी पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। और स्पेशली ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा रैली आया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी आया था। अभी क्या है, पूरा सेक्टर दोस्तों डाउन है। डिफेंस सेक्टर की अगर बात की तो करंटली पूरा डिफेंस सेक्टर डाउन है। इसी वजह से हर एक कंपनी के अंदर आपको फॉल नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी सेक्टर दोस्तों डाउन होता है ना, तो जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे वो कंपनी को बाइंग करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होता है, एक बहुत बड़ा मौका होता है। क्योंकि उस वक्त जब भी सेक्टर के अंदर दोस्तों तेज आएगा, बहुत ज़्यादा हमें उस कंपनी जिनके अंदर दोस्तों गिरावट हमें लगातार नजर आ रहा था, उन सारी कंपनीज के अंदर भी रिकवरी हमें देखने को मिलेगा जब सेक्टर रिकवर करेगा। तो ये कोई कंपनी की गलती नहीं है, ये सेक्टर की गलती, क्योंकि सेक्टर हमें डाउन आ रहा था। एंड माझगांव डॉक की अगर बात की तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। 2 लाइन से, एक येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें अच्छा खासा तेजी दोस्तों शो करता है। लेकिन कई बार कंपनीज हमें येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, 50 डेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, तो वो कंपनी क्या करता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है। लेकिन कई बार कंपनीज क्या करता है, यही लेवल्स के ऊपर होल्ड करके फिर यही से अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली हमें शो करता है। तो अभी बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। जैसे जैसे आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, SIP करना और मिनिमम 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्या होता है ना, जो भी कंपनी आप गिरावट के अंदर परचेस करते हो, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, सबसे ज़्यादा आप ही को दोस्तों बेनिफिट्स मिलते। और यही स्ट्रैटेजी यूज करके म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा का दोस्तों मनी अर्न करते, और म्यूचुअल फंड्स यही करते, गिरावट के अंदर बाइंग करते। तो माझगांव डॉक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है 7,300 रुपीज़ का एंड मिनिमम टारगेट दिया है 6,000 रुपीज़ का। अब हम आ चुके हैं अगली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम आप देख सकते हो, बॉम्बे मैट्रिक सप्लाई लिमिटेड है। तो बेसिकली कंपनी की अगर बात की तो 139 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करो। रिसेंटली यही कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।